Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a deck, pick a card and pick a group reading for you. और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धमाकेदार है, आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो क्यों पीछे रह जा रही हैं, क्यों उनको रिजेक्शन मिल रहा है, क्यों कोई उनको वैल्यू नहीं करता, हल्के में ले लेता है। और ये हर जगह है। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात करें तो आप कई बार रिजेक्शन झेलते हैं, कई बार आपको वैल्यू नहीं मिलता, कई बार आप दूसरों को चेस करते हो कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे पसंद कर लो, और सामने वाला आपको धिक्कारता रहता है। या फिर आपका वर्क प्लेस ले लो, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कोई आपको पहचान नहीं मिल रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, स्टिल लोग आपको पहचान नहीं रहे, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, प्रमोशन तो दूर की बात रही, है ना। आपके बाद जो लोग आते हैं वो उनका प्रमोशन हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि आपकी गिनती ही नहीं होती, है ना। या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अच्छी खासी काबिलियत है आपके पास, डिग्री है आपके पास, स्टिल आपको चूज नहीं किया जाता, राइट। घर पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती, इवन फ्रेंड्स के बीच होते हो तो कई बार आपने ये चीज़ फेस करी होगी कि मान लीजिए ग्रुप में, आपके ग्रुप में 4 से 5 लोग हैं और सब अपना अपना कुछ तो किस्सा सुना रहे हैं और सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जब आप अपना किस्सा सुनाते हो तो वो आधे में ही अपनी बात शुरू कर देते हैं, आपकी बात कट करके अपनी बात शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कहा कि देखो मैं ऋषिकेश गई थी ना, और वहाँ पर एक ऐसी ऐसी जगह थी, और एकदम से बीच में कोई बोल पड़ा, पता है कल मैंने वहाँ पे बर्गर खाया था, वो जगह बहुत अच्छी है। और उनको भी पता नहीं होता कि उन्होंने किसी तरीके से आपको हर्ट कर दिया, लेकिन उनसे ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रभाव कम है लोगों के बीच में, जबकि आप डिवाइन फेमिनिन हो। तो ऐसा क्या है भाई जिसकी वजह से आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो? क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जबकि आप सही बोल रहे हो स्टिल? या आपको लोगों को चेस करना पड़ रहा है, आपको बोलना पड़ रहा है कि प्लीज़ मुझे प्यार करो, प्लीज़ मुझे पसंद करो, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे बन जाऊंगी, प्लीज़ मेरे लिए इतना कर लो, मुझे इतनी सी खुशी दे दो। क्यों आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है? व्हाट इज द रीज़न? आपको क्या करना चाहिए जिससे कि लोग आपको चेस करें, ना कि आप लोगों को चेस करो, लोग आपकी बात सुने, ना कि आप चिल्लाओ कि मेरी बात सुनो, राइट। वो सुनने के लिए तरस जाए कि भाई इनसे थोड़ी सी सलाह मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ओके, तो ये है पूरा टॉपिक और ये रहेगी आज की रीडिंग। तो जैसे कि मैंने कहा, पिक अ ग्रुप एंड पिक अ डेक एंड कार्ड रीडिंग है। तो ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ मंथ्स के हिसाब से हैं, आपको भी स्क्रीन पर दिखेगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो। रही बात कार्ड्स की, डेक्स की, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, लेकिन अभी मैं पास से दिखा देती हूँ। तो ये है पहला आपका ऑप्शन, पीकॉक, ओके। एंड ये है आपका दूसरा ऑप्शन, टाइम फॉर अ डीप डाइव। और ये है आपका पहला डेक, और ये है आपका दूसरा डेक। तो आप जिससे भी कनेक्ट हो पा रहे हो, उससे कनेक्ट होकर आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। नहीं तो बर्थ मंथ्स के हिसाब से ये रीडिंग भी आप देख सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, अबाउट मेंबरशिप, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बारे में, या फिर क्रिस्टल्स के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल आईडी भी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी, ओके। एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि एवरी डे आपको बढ़िया बढ़िया से रेमेडीज़ मिलते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसके लिए, अगर आपको अच्छा पार्टनर चाहिए उसके लिए, और साथ ही साथ मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ जहाँ पर मैं आपको डीएम कर देती हूँ जो भी आपका आंसर होता है, जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाए, ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएं उसके हिसाब से, तो आपको डीएम पर बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या है आपके साथ, क्या होने वाला है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो रीडिंग आप शुरू कर लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है पीकॉक को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस डेक को,
तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 3 to 4 पॉइंट्स मैं बताऊँगी डिटेल में कि एग्जैक्टली कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और आपको खुद को कैसे चेंज करना है। ओके, आपके लिए चेंज करना है, दूसरों के लिए नहीं, आपकी अपनी खुशी के लिए। राइट, और हाँ, अगर आपने बर्थ मंथ चूज करे हैं ये रीडिंग देखने के लिए तो बर्थ मंथ्स आपके रहेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। यस, तो मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी और रीडिंग जो है वो मेजर अरकाना से ही हमेशा शुरू होनी चाहिए। तो मैं ये वाला डेक ये वाले कार्ड्स ले रही हूँ। ये है डेक द सेक्रेड इंडियन टैरट। ओके, आपको अगर लिंक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैंने अभी बोला है तो इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये खूबसूरत सा डेक मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल डेक है और बहुत ही अच्छे से आप इसके एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए। सारे कार्ड्स मैं एक साथ निकाल लूँगी लगभग, फिर बाद में नीड रहेगी तो और कार्ड्स में निकालूंगी और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी 1 by 1 सारी चीज़ें। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है इसको आप स्किप कर दें और सीधा अपनी रीडिंग पर पहुंच जाए। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। क्या कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हमारी ये जो खूबसूरत सी, अट्रैक्टिव सी, इम्प्रेसिव सी डिवाइन फेमिनिन है, इनको लोग चेज करें, ये लोगों को चेज ना करें, लोग इनके प्यार में पागल हों लोग इनको ढूंढते फिरें। तो ऐसा क्या करना है मदर यूनिवर्स, क्या करना है प्लीज़ हमें बताइए। वी नीड योर हेल्प। तो सबसे पहले यहाँ पर दी हैंग्ड मैन का कार्ड है, then we have Hierophant. Okay. Hanged man and Hierophant about wisdom, and we have the world. पावरफुल कॉम्बिनेशन है और जैसे ही मैंने कहा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एम्परर भी आ गए हैं भाई हमारे। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एम्परर तो है ही पावरफुल। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, ये राशियां आपकी हो सकती हैं, संभव है, पॉसिबल है कि ये राशियां आपकी हों। मीन राशि के लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ लोग नाम से, जन्म से, सन साइन, मून साइन, जो भी हो। वीनस की प्लेसमेंट आई गेस बहुत अच्छी है आपकी कुंडली में, एक बारी चेक करिएगा, आई कैन फील इट। एंड ऑल्सो जुपिटर की प्लेसमेंट, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मूलांक है 4, भाग्यांक है 3, या फिर उल्टा है, बट 3 and 4 का कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर यहाँ पर बनता है, ऐसा दिखाई देता है आपकी रीडिंग में। तो अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। यहाँ पर है सबसे पहले 8 of Cups, वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है, यू कैन चेक। हालांकि इस डेक में ज़्यादातर के कार्ड्स में मून है, लेकिन देखो यहाँ पर भी है, बट ये तो लगभग बड़ी सिमिलर सी वाइब्स हैं। सो वी हैव 8 of Cups, हाई प्रीस्टेस, 5 of Cups, 5 of Wands, एंड वी हैव 3 of Wands। ओके, मैं इस वाले डेक से भी निकालूंगी कुछ कार्ड्स, ये जो हमारा अपना डेक है। ओके, हाँ, मुझे आ गया समझ कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है ज़िंदगी में। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, वी हैव 10 of Swords, पता था, और यहाँ पर 5 of Cups, 5 of Cups। मेरे को लग रहा था वर्ल्ड आएगा, यहाँ पे वर्ल्ड भी आएगा, मतलब कि मुझे था कि दोनों डेक से कोई एक कार्ड फॉर श्योर सेम आएगा, पर 5 of Cups है यहाँ पर, और किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है हमारे बीच 7 of Cups के साथ। सो ये देखो एक साथ ही ये तो मैचू कर रहे हैं। एंड ओके, सो अगेन 6 of Wands, 6 of Wands, ना। ओके, सो ये सेम आने ही थे तो आ गए।
ओके, तो अब मैं थोड़ा सा ज़रा समझ के बताती हूँ आपको। एक यहाँ से भी ज़रा कार्ड दे दो, ये वाला डेक। चलो इससे ले देते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ गाइस, सॉरी मैं आपको वेट करवा रही हूँ। सॉरी माफ़ करना। एक कार्ड चाहिए बस, कार्मिक टच। ओके, ये पता है, ये वाले टॉपिक पर भी मैं रीडिंग लेकर आने वाली हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आपको चाहिए क्या। अगर चाहिए तो बोलो मुझे कमेंट में, मैं लेकर आती हूँ। फिर बताती हूँ क्या कर्मा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, और उसको कैसे शू करके क्लींस करना है। ओके, नाउ लेट मी चेक। हेरोफेंट, एम्परर, हैंग्ड। देखो, एक बात तो पक्की है कि आप लोग बहुत ही मजबूत लोग हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। आपकी लाइफ में इतने बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं, लेकिन कभी आपने हार नहीं मानी। रोना आया अंदर से, तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, रोए हो बंद कमरे के अंदर, सामने कभी किसी को नहीं बोला कि मेरे साथ ये दिक्कत है, ना ही जितना कि मैं समझ पाती हूँ हाथ फैलाया है आपने। अगर आपके पॉकेट में 500 है तो 500 में ही आपने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करी या फिर इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। सेल्फ मेड जो लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में आप आते हो। जो भी अपनी लाइफ में आपने पाया है, अपनी मेहनत से पाया है, कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइस करके, लेकिन आपकी यही एक पॉलिसी थी, आपके प्रिंसिपल्स थे कि आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। एंड ऑल्सो हेल्प लेने में भी आई थिंक आप बहुत पीछे हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मतलब कि बहुत ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हेल्प लेनी ही पड़ेगी तो ठीक है, अदरवाइज आप ट्राई करते हैं कि मुझे हेल्प नहीं लेनी है और अपने दम पर सब कुछ करना है। क्योंकि देखो, एम्परर का कार्ड है। एम्परर इतना मजबूत होता है, मतलब वो एक, अब देखो इस वाले डेक में जो इमेज है वो थोड़ी अलग है और हमारे इस वाले डेक में अलग होती है, बट वही है कि एनर्जी तो लगभग सेम ही होती है। तो कभी भी आप इस वाले कार्ड को इस वाले डेक में देखोगे ना, तो इसके पीछे ना पहाड़ बने रहते हैं। तो वो जो माउंटेन्स हैं वो बताते हैं कि ये कितना डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति है, कि अगर इसने कुछ रूल्स बनाए अपने लिए तो उनको ये पूरा करता ही है, उनके आधार पर ही आगे बढ़ता है, कभी भी ऐसे नहीं करता कि रूल्स तोड़ दिए जाए। और इसकी दाढ़ी हमेशा लंबी सी होती है, तो वो एक्सपीरियंस को भी दिखाता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है बंदा, इसने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, और उसके बाद ये इस गद्दी पर आकर बैठा है, इस सिंहासन पर आकर बैठा है। इस सिंहासन एवे नहीं मिल जाता, बहुत टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद में फिर ये क्राउन मिलता है, ये सिंहासन मिलता है, राइट। तो आप उस तरीके के व्यक्ति हो, वेरी हार्ड वर्किंग एंड किसी के सामने ना झुकने वाले, वेरी इंटेलिजेंट। आपका मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें आप भूल जा रहे हैं, लेकिन वैसे अगर आप बचपन से देखोगे, जब तक कि आपकी जर्नी थोड़ी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी थी ही नहीं डिफ़िकल्ट, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी, लेकिन अभी कुछ 4 से 5 सालों से ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ कि 4 से 5 साल, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कह नहीं सकते, क्योंकि ये भी 5 होता है, तो 5 5 5, तो 4 से 5 सालों से हो सकता है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो कि मेमोरी लॉस हो जाता है। आप कुछ सामान रखा और आप भूल गए कि कहाँ रखा है ना। तो ये चीज़ें होंगी, बट स्टिल आई वुड से कि मेमोरी आपकी बहुत अच्छी है। सो बहुत ही पावरफुल लोग हो आप लोग। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही कहूँगी। हो सकता है आप कहो कि अरे दिखने के लिए है, अंदर से तो हम कमज़ोर हैं, बट मैं बता रही हूँ ना, मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, मैं आपके बिहेवियर या आपके बातों पर नहीं आपको बोल रही कि आप कैसे हो। ये एनर्जी है, एनर्जी यानी कि ये आपके सोल से कनेक्टेड है। तो ये आपका सोल टाइप आप हो, ऐसे हो सकता है परिस्थितियों की वजह से आपको लग रहा हो कि आप वीक हो, बट आप हो नहीं। मैं सच्ची बता रही हूँ, आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपके सामने जब सिचुएशन आएगी ना, कोई भी ऐसी जो
मान लो ओके जैसे कि बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वैसे आपको सिंपल सिंपल लगते हैं और जब उनके सामने खतरा आता है तो एकदम से वो हीरो बन जाते हैं, राइट? ये ऐसा है। तो वो हीरो बन नहीं जाते, एक दिन में हीरो नहीं बन जाता कोई, एक दिन में कोई मजबूत नहीं बन जाता। मजबूती अंदर है लेकिन उनको पता नहीं होता उनका पोटेंशियल क्या है, उनके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। जब वो सिचुएशन आती है ना और वो जब फेस करते हैं उस सिचुएशन को, तब उनको भी ये मालूम देता है कि अरे मैं मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति थी। और वैसे वो सहमे सहमे रहेंगे चुप चुप से, ये हो जाता है। एंड यही जानने के लिए हमें बोला जाता है कि ट्राई टू नो योर सेल्फ। इसीलिए बोलते हैं मेडिटेशन करो, इसीलिए बोलते हैं चैंटिंग करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या हो। आपकी जो कंडीशनिंग होती है ना, कि जैसे आपका नाम राम है, आपका नाम प्रिया है, आपका नाम शिवानी है, सरिता है, तो उस तरीके से आपकी कंडीशनिंग होती है। सरिता तुम ऐसे करो, ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसे करके आपको ढाल दिया जाता है। तो वो बॉडी का आपको पता रहता है, और बॉडी इज लाइक आपके कपड़े, यू नो। और हम क्या हैं, वो सोल से हमें पता लगता है कि हमारा सोल टाइप क्या है। तो वो हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तब हमें पता चलता है। तो आप लोग बहुत स्ट्रांग हो और बहुत ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति हो कि नॉलेज रख सकते हो, रखते भी होगे। एक बारी कुछ सुना नहीं कि आपको वो चीज़ याद पड़ जाती है। तो ये आप हो। अब इसके बाद भी अगर आपको इतना नीचे झुकना पड़ रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो क्या रीज़न है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस सबसे बाहर निकलने के लिए? नाउ आई विल टेल यू दैट। ओके, 2 बार आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, हाई प्रिस्टेस आया। सबसे पहली चीज़, अब पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं बताऊंगी, सो डायरी लेके बैठ जाओ और नोट डाउन करने लग जाओ, क्योंकि ये पूरी जिंदगी आपके काम आएगा, पूरी जिंदगी ये रीडिंग आपके काम आने वाली है, ठीक है? ऑल दी फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइंस। ओके, वन मिनट मैं बोल रही हूँ, मेरे को मैसेजेस बीच में आने शुरू हो जाते हैं। एक कार्ड है। ओके ओके ओके, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। इंट्यूशन वाली चीज़ आ गई है। मैं बताऊंगी इसका क्या मतलब है, ठीक है? अच्छा, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक तो आपका ऑरा स्ट्रांग है और वो लगभग हमेशा ही स्ट्रांग रहता है, ठीक है? आपका जो दिमाग है ना, वो आपको वीक फील करवाता है, अदरवाइज आप स्ट्रांग हो। पहले इस चीज़ पर बिलीव करो, ये चीज़ अपनी डायरी में अभी लिखो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो आप में ना एक अलग ही मैग्नेटिक पावर है। जैसे कि आप अगर किसी से मिलोगे तो आप उनको खींचोगे अपनी तरफ, ये है आपके साथ। अब भले ही आपको बिलीव ना हो, अभी ये मत बोलने लग जाना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा। है आपके अंदर वो आकर्षण है, ईश्वर ने आपको दिया है, वो गिफ्ट है और आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। है मैग्नेटिक पावर, ऑरा स्ट्रांग है, मैग्नेटिक पावर है। सो आपकी एनर्जी है ही नहीं चेस करने की, आपकी एनर्जी है ही नहीं भीख मांगने की, आपकी एनर्जी है आप लोगों को अपनी तरफ खींचो। ये दिस इज यू। ओके, अब आपको करना क्या है इसके लिए? सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये, बी साइलेंट। ओके, नाउ आई विल टेल यू कि इसका मतलब क्या है। बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करना या क्विकली रिप्लाई करना, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये आपका नेचर नहीं है, मतलब आपका सोल टाइप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बोलो या क्विकली रिप्लाई करो। अगर आप अपने सोल से कनेक्ट होगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको धीरे से जवाब देना, सोच समझकर जवाब देना अच्छा लगता है। और ये आपका अट्रैक्शन का एक, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, वो ऑटोमेटिकली है आपके अंदर। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि बहुत जल्दी आंसर करना और हड़बड़ी में आंसर करना एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना कि मैं क्या हूँ, मेरी सिचुएशन क्या है, ये वो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी को बोला कि आप 5 बजे मिलोगे और 5 से 5:15 या 5:30 हो गया। अब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ,
तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि जो रीज़न है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आलसी हो। अगर आपने 5 का बोला है तो 5 पर जाओगे, तो लेट कब होगा, जैसे कि ट्रैफिक हो गया या कोई बड़ी समस्या आ गई। सो टेल देम कि ये प्रॉब्लम हो गई थी। अगर वो आपको बोलते हैं, देखो झूठ मत बोलो, हमेशा तुम यही करती हो, तुम्हारा यही रवैया है, ऐसा ऐसा, साइलेंट। देखिए मैंने आपको बता दिया जो रीज़न था, आप चाहें तो और लोगों से पता कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको सफाई नहीं दे सकती। ये टोन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जवाब देना। कोई एडवाइस मांग रहा है तो दो, नहीं मांग रहा है तो बीच में नहीं घुसने की ज़रूरत है। किसी को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे करते हो, ये चीज़ तो गलत है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ, तुमको समझा चुकी हूँ, फिर तुमने वही गलती करी, देखा ऐसा वैसा वैसा। एक बारी बोलो और वजन के साथ, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यू वॉन्ट डू इट अगेन, दैट्स इट। ये वाली टोन, तो ये वाली अगर टोन मेंटेन करोगे और शांत रहोगे। कुछ लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं कि अरे भाई उनसे तो कौन बात करे, बड़ा डर लगता है, मारते हैं नहीं, डांटते हैं नहीं, लुक देते हैं केवल। तो वो वाली जो चीज़ होती है ना, लुक देने वाली, या फिर एक आईब्रो केवल ऊपर कर दी, यू नो, 2 आईब्रोज है ना हमारी तो एक हल्की सी ऊपर करके देखा ध्यान से, उतना ही काफ़ी होता है बैंड बजाने के लिए। तो वो चीज़ है, ये वाली चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि ये चीज़ है बेसिकली, डेवलप क्या है, आपको निखारनी है। वो चीज़ है लेकिन वो दब गई है सिचुएशन के चलते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर आपको बहुत बोलना पड़ा, एक्सप्लेन करना पड़ा, इट्स ओके। बट आगे से कोशिश करो कि अपना जो ऑरा है वो इस तरीके से आप बनाओ कि लोग समझें आपकी गंभीरता को, तब लोग आपको चेस करना शुरू करेंगे। आपको किसी को चेस नहीं करना है, रिमेंबर दिस। ये पहला पॉइंट है। दूसरा ये है कि आप जितना अपने गोल्स पर फोकस करोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आप किसी के प्यार में हो, आप किसी को बहुत पसंद करते हो, उनके साथ में सेपरेशन चल रहा है, ओके, उस वक्त भी आपको उस सेपरेशन वाला जो टाइम है ना, उसको यूटिलाइज करना है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि आपको रोना धोना है बैठ के। पहले बात करता था, बात नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया, आएगा नहीं आएगा, कॉल ही नहीं करता, मैसेज ही नहीं करता, स्टेटस नहीं देखता, ब्लॉक कर दिया। जितना ज़्यादा आप ये करोगे ना, ब्लॉक कर दिया, स्टेटस चेक नहीं करता, किसी और के साथ तो नहीं है, यू नो, हमारा सेपरेशन हो गया, काम में मन नहीं लग रहा, मैं तो मर गई, ये वाली चीज़ जितना ज़्यादा ये करोगे उतना ही ज़्यादा लोग आपसे दूर भागेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने गोल पर फोकस करोगे, अपने करियर पर फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा लौट कर लोग वापस आएंगे। और ये गारंटी है, लिख के ले लो, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अपनी डायरी में लिखते जाओ, ये है आपके साथ, रिमेंबर दिस। और अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो ये चीज़ हुई होगी पहले भी, नहीं तो अभी देख लेना, अभी मैं बोल रही हूँ ना, अभी देख लेना। अगर कोई दोस्त आपसे बिना आपकी गलती के, यू नो, आप भाव खाता है और आपसे दूर जाता है, या फैमिली मेम्बर भी ऐसे हैं कि आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको हमेशा कन्विंस करते रहो, एंड आप करते हो, आप देखो जितना आप कन्विंस करोगे वो उतना ही ज़्यादा रूठेंगे और उतना ही ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। और अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर ली कि ठीक है, मैंने समझाया, ये मेरी गलती नहीं थी, तुमको ऐसा करना था, नहीं करना था, जो भी आपने बोला, एंड आपका फोकस आपके करियर पर आ गया, आपके गोल्स पर आ गया, तो इसके लिए पहले तो जानो कि करना क्या है लाइफ में। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जितना अपना करियर बढ़ाओगे, जितना आप सक्सेसफुल होगे, जितना अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, उतना ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनते चले जाओगे। सो आपके लिए उल्टा है, जब भी आपकी लव लाइफ में दिक्कत हो, आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो, आप करियर पर फोकस करो, पर्सनल लाइफ पर नहीं। पर्सनल लाइफ पर करोगे तो और चीज़ें बिगड़ेंगी आपके लिए। आप कभी भी देखो, जब आपका झगड़ा होता है, आप सॉरी बोलते हो तो और सामने वाला गुस्सा दिखाता है। आपके केस में ये है कि आप अपने करियर के बारे में सोचो, मेरा करियर, आई वांट टू डू दिस, डू दैट, ऐसे। मैं आपको कोई मूवी का कैरेक्टर भी बता दूंगी जिससे आप समझ सकते हो कि आपको कैसा बनना है, ठीक है। तो जितना हो सके करियर बेहतर बनाने की कोशिश करो, पैसा कमाने की कोशिश करो, फेम कमाने की कोशिश करो, यहाँ पर आपका ध्यान लगेगा और आप वो कर लोगे। दूसरी तरफ लोग आपको पाने की इच्छा रखना शुरू कर देंगे। ओके, तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बाउंड्रीज। जैसे कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है,
ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज रखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। जितना ज़्यादा बाउंड्रीज बनाओगे, इतनी बात करनी इतनी नहीं करनी। बाउंड्रीज में क्या होता है कि लोग आपसे बात करते हैं बट आपके सिर पे बैठ के नाचते नहीं हैं। और मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखती हूँ। जैसे कई बार लोग, मैं बहुत फ्रेंडली होती हूँ लोगों से, सो दैट लोग अपने दिल की बात मेरे से बोल सकें, तो फिर मैं उनकी हेल्प करूँ, राइट। बट समटाइम्स ना, सम पीपल आर लाइक, अगर उनसे थोड़ा फ्रेंडली हो ना, तो वो आपको ऐसे बोलना शुरू कर देंगे जैसे नहीं आप बिल्कुल मेरे पड़ोस में ही हो, घर में ही हो, और आपको ऐसे टीपी मार दी। हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं टीप मार दी, मतलब सिर में ऐसे, ए चल क्या चल रहा है और बता यार, ऐसा। तो जैसे ही मेरे को ऐसा फील होता है कि सामने वाला बंदा ये कर रहा है, मैं तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, रूप ही चेंज मेरा, एक्सक्यूज़ मी, इस तरीके से। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। बात सबसे करो बट बाउंड्रीज रखते हुए। बात कर रहे हैं, हर किसी को मोबाइल नंबर मत दे दो, यू नो। बात कर रहे हैं, हर किसी से मजाक नहीं करना है। मजाक करना है तो लिमिट में करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे मेंटेन करोगे, ट्रस्ट मी, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एंड आई एम श्योर आप इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे होंगे। वो हम सीख लेते हैं ना काइंडनेस वाली बात, तो काइंडनेस के चक्कर में हम कई बार अपना जो अपनी इमेज है उसको बहुत हल्का बना लेते हैं। तो ये आपके साथ बहुत होता होगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। ओके, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगली चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप मुझे बता देना, करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, कि इमोशनल रिएक्शन जो आपका है किसी सिचुएशन को लेकर, उसको कंट्रोल आपको करना है और फिर आपने रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने रिजेक्ट किया और फिर वो व्यक्ति आपको किसी और के साथ दिखा, ओके। आपने उस व्यक्ति को देखा, तो ना जलन की भावना दिखानी है, ना रोने की भावना दिखानी है, ना पीड़ा, ना कुछ, नॉर्मल देखा एंड इग्नोर इट, लाइक तुम हो ही नहीं, ऐसा, मेरे लिए तुम कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, ये वाली चीज़। एंड फोकस ऑन योर गोल्स, ऑन योर वर्क। ट्रस्ट मी गाइज, विद इन 1 मंथ उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आ जाएगा आपके लिए, ऐसा होगा। या ऑफिस में आपकी पोजीशन बन जाएगी। डोंट बी लाइक हाँ बॉस सर 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 सर, सर पैर कुछ नहीं। अपना काम बेहतर बनाओ, लोग आपको फॉलो करेंगे। और काम आप बेहतर कर सकते हो, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ, ओके। मैं बता रही हूँ कि यू कैन डू इट। अगर आप नहीं कर पा रहे हो बेहतर, इसका मतलब है कि कुछ तो सोल पर्पस से रिलेटेड है। आई थिंक यू आर नॉट फॉलोइंग योर सोल पर्पस। तो जैसे आप सोल पर्पस फॉलो करना शुरू करते हो, आप और ज़्यादा अपने काम में बेहतर करना शुरू कर देते हो। जैसे हमें बताया जाता है, जितना आप चैंटिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तरीके से लोगों को हील कर पाओगे, क्योंकि हमें क्षमता उतनी आ जाती है, राइट, एनर्जी को हैंडल करने की और उनको हील करने की। सो ये सारी चीज़ें, सो दीज आर दी पॉइंट्स। स्टार एंसेस्टर का जो कार्ड आया था लास्ट में, ये इसलिए आया था कि ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। और अगर आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, देन आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको हमेशा आप पूजिए। ये आपके लिए एक रेमेडी है। आपको बाकी जो भी करना है वो करो, लेकिन अपने एंसेस्टर्स को एक दिया आपने रोज लगाना है, शाम को 7 से 7:30 के बीच में। और इसकी वजह से एक अलग ही ऑरा आपका क्रिएट होगा, अलग ही तरीके से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, और जो भी कार्मिक आपका कर्ज है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कई बार इसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं, दैट यू वांट टू लिव अ लाइफ लाइक जो मैंने आपको बताया, बट सिचुएशन फेवर नहीं कर रही। तो मे भी कार्मिक इश्यूज हैं, और मैं आपको बताऊंगी अगले रीडिंग में कौन से कार्मिक इश्यूज हैं, उनको कैसे हटाना है। क्योंकि कई बार ये सब कुछ हम मेंटेन करते हैं, स्टिल चीज़ें काम नहीं करी होती, तो वो कर्मा है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एंड आई एम सो सॉरी अगर रीडिंग आपको लंबी लगी है, क्योंकि कल की रीडिंग में कोई मेरे को बोल रहा था रीडिंग छोटी करो, बट रीडिंग छोटी कैसे करूँ? अगर मैं 4 पॉइंट्स बता रही हूँ तो 4 पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ना, अदरवाइज तो क्या मतलब रह गया रीडिंग करने का, अगर किसी को फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में करने हैं। ट्रस्ट मी गाइज, 1 महीना आप ये करके देखो, अगर चेंज ना हो ना तो नाम बदल देना। ओके, सच्ची बता रही हूँ। बस ये अपनी इमेज ऐसी आप बनाओ जो मैंने आपको बोला। सबसे पहले क्या करना है,
आप कमेंट में मुझे बताइए पहला वाला जो मैंने आपको बोला है चेंज करने के लिए वो क्या है। दूसरा मैंने आपके गोल्स एंड फाइनेंसेस का बोला, जितना पैसा कमाओगे या जितना अपने गोल्स पर काम करोगे, मान लो पैसा नहीं भी आ रहा है लेकिन सामने वाला अगर आपको देखता है बिजी, अपने गोल्स के लिए पैशनेट, दिन रात आप मेहनत कर रहे हो, भाई साहब कैसी लड़की है ये, तो वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और जब पैसा कमाओगे तो भी पैसे की वजह से अट्रैक्ट नहीं होंगे, पैशन की वजह से, कितनी पैशनेट है। ओके, तीसरा बताना मैंने क्या बताया था कि क्या करने के लिए, और चौथा था कि इमोशनल आपने रिएक्शन जो है उसे कंट्रोल करना है, आपको धीर गंभीर रहना है, गुस्सा आ रहा है कंट्रोल इट, रोना आ रहा है कंट्रोल इट। तो एम्परर का जो कार्ड आया है ना, यू कैन लर्न अबाउट एम्परर कि वो कैसा है। अगर मैं किसी मूवी के कैरेक्टर की बात करूं तो मुझे याद आ रहा है, एक तो देखो पीकू, मूवी से पीकू, वो बहुत अपने करियर पर फोकस थी एंड पीपल प्लीजिंग नहीं थी, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी एंड शी वाज लाइक यस मैं यही हूँ, यू नो, बोलती थी कि हाँ मैं सन की हूँ तो हूँ, ऐसा वाला। तो इस टाइप की पर्सनालिटी कह सकते हैं। और सेल्फ एश्योर्ड, तो सेल्फ एश्योर्ड में जैसे कि गीत जो थी जब भी मेट में, तो वो हमेशा बोलती थी कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। तो स्किल्स डेवलप करोगे, अपने गोल्स पर फोकस करोगे, लोग खुद ब खुद आपको चेज करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे, प्लीज़ लव मी, प्लीज़ कॉल मी, जस्ट एक बार, और मैनिफेस्ट करे वो मुझे कॉल कर ले, बस जितना ज़्यादा ये करोगे ना उतना ही ज़्यादा लोग आपसे दूर भागेंगे और आपको छोड़ते चले जाएंगे। तो नहीं करना, अपना ये चीज़ चाहिए ना तो इस तरफ काम करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए आपके डीएम में। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस डेक को या फिर आपने सिलेक्ट किया है आपके बर्थ मंथ्स को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए जो बर्थ मंथ्स हैं। जस्ट अ मिनट, सारा सामान इधर है। सो जो बर्थ मंथ्स हैं वो आपके रहेंगे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। यस, ये आपके मंथ्स हैं। तो अब हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी लवली बबली होने के बाद भी क्यों दूसरों को चेज कर रही हैं, या करना पड़ रहा है, या इतना रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है, एग्जैक्टली जैसे उनको यू नो एम्प्रेस के जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रह पा रहे हैं। क्या रीज़न है, आओ इसका पता लगाएं। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना ही निकालने वाले हैं, क्योंकि उसके बगैर तो रीडिंग क्या है बताओ कमेंट में। ओके, सो ये है दी सेक्रेड इंडियन टैरट डेक। अगर आपको चाहिए आप बता देना, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। और मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी गाइस, क्योंकि मुझे ना सारे कार्ड सामने आ जाते हैं, फिर रीड करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाती हूँ। तो अगर आपको ये देखना है शफलिंग, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं देखना है तो सीधा जंप करने का आपकी रीडिंग में। ओके, तो पहला कार्ड, जय माँ सरस्वती, एम्परर। अरे आज एम्परर बहुत मेहरबान है भाई। दूसरा यहाँ पर वर्ल्ड भी आ गया, लो जी। और यहाँ पर एम्प्रेस की मैं बात कर रही थी, और एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आ गया है मून। मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये तो आएगा ही। अब इस डेक से हम कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सो वी हैव 3 of swords, न्यू इट। क्वीन ऑफ कप्स, यस। एम्प्रेस आया है तो क्वीन ऑफ कप्स कैसे पीछे रह जाएगी। दोनों साथ साथ। हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। आप चाहें तो 1 भी देख सकते हो, ठीक है, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाए। द मून फिर से आ गया। ये तो था ही, ये तो होता ही है, मतलब कि 2 डेक से भी सेम कार्ड्स आते हैं जब रीडिंग
धमाकेदार होती है, मतलब कि आपके एंसेस्टर्स आपके अराउंड होते हैं। मजिशियन का कार्ड है, बोलते बहुत मीठा हो, दिख रहा है वो, बोली बहुत प्यारी है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम में। ये इमोशनल लोगों का कहीं ना कहीं, ये देखो जी एम्प्रेस। ओके, मैं बोला था 2 से 3 डेक्स होंगे लगभग, सेम कार्ड्स आते हैं, और जब सेम कार्ड्स आते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि कोई तो शक्ति है जो आपको मैसेजेस देना चाहती है, आपसे कनेक्टेड है। दी वर्ल्ड आ गया फिर से, देखो, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं सकती, तो इसको मेरे को हाइड करना पड़ेगा। कैसे हाइड करूँ? मैं हाइड भी नहीं करना चाहती, अच्छा लग रहा है देख के। कोई नहीं, अपन ऐसे रख लेते हैं, ओके ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। नहीं, इतना ही रख सकते हैं भाई, दिखा नहीं सकते। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग, मतलब ये हैं आपके कार्ड्स। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली 6 है यहाँ पर, 3 आया है, एग्जैक्टली क्या है। एक यहाँ से भी निकाल लेते हैं कार्ड्स बोल रही हूँ, कार्ड। अच्छा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस राशियां हो सकती हैं, और टक 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 टक, इसको यहाँ रख देती हूँ। चलो तुम यहाँ रहो। एंशिएंट, ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, बहुत ही ना ऐसा क्यूटू पूटू टाइप लोग हैं, क्यूटी पाई ऐसा, मतलब बहुत ही इमोशनल, प्यारू प्यारू ऐसे टाइप लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, मून भी आया है। तो बहुत ही नर्चरिंग एंड मम्मा वाली फीलिंग रखने वाले डिवाइन फेमिनिन हो आप। हाँ, द वर्ल्ड का जो कार्ड है वो भी समटाइम्स माँ की एनर्जी दिखाता है, मून का कार्ड भी माँ की एनर्जी दिखाता है। सो मम्मा वाली और एम्प्रेस तो देखो है ही, सो मम्मा वाली फीलिंग भर भर कर है, हर किसी का भला करना है, हर किसी को प्यार करना है। कोई भी आपके सामने रो दे आपका दिल पिघल जाता है, आप ऐसे हो। अगर आपके अंदर कोई कला है, मान लो जैसे अगर आप हीलर हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, और आपके सामने कोई आके रो देना, तो आप बेचैन हो जाते हो एंड यू आर लाइक ओके, मैं मदद करूंगी या मैं करूंगा। किस लिए इतनी जानकारी इकट्ठी करी है? मदद करने के लिए ही तो ना। सो मदद करने के लिए तुरंत आगे बढ़ जाते हो। और होता आपके साथ क्या है, ज़्यादातर के लोग आपको हर्ट करने वाले होते हैं। जैसे कि ऐसे लोग बहुत आते होंगे आपकी लाइफ में जिनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं, अब बहुत डार्क एनर्जी है उनकी, उन्होंने खुद बहुत गलतियां करी हैं और वो पछता रहे हैं। तो इस टाइप के, या फिर कह लो तामसिक टाइप के, जो ड्रिंक बहुत करते हैं और जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में रहते हैं। जैसे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा होगा तो भी वो गलत ही सोचेंगे। अगर कोई उनसे प्यार से बात करेगा तो दे आर लाइक अरे क्यों प्यार से बात करें, बात क्या है, क्या करने क्या वाला है मेरे साथ, ऐसा। जैसे कई बार मैं यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, चैनल पर भी जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि देखिए इस तरीके से कार्ड्स में आ रहा है, सो ट्राई टू बी पॉजिटिव। अगर आप ऐसे बोलोगे कि ये चीज़ नहीं होगी तो फिर वो नहीं होती है। सो क्या कमेंट आता है नहीं होती है, फिर ऐसे करके बहाने मर रही है, ऐसा। बट ऐसा नहीं होता गाइस। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी में जो है एंड कुंडली रीड करते हैं, तो हम सबका काम होता है आपको दिशा दिखाना कि ये आपका डेस्टिनेशन है और ये दिशा है। अगर इस दिशा में इस तरीके से चल के, या फिर अगर लंबा है तो कार से आप जाओ, नहीं तो फिर फ्लाइट से आप जाओ, इस तरीके से जाकर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। ये हम करते हैं काम, हम ईश्वर नहीं हैं। बट जो इंडिकेशन हमें मिलते हैं, जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्लैनेट्स है, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं कि उधर आपको पहुंचना है। अभी आपके केस में क्या होता है, जब भी आप देखते हो रीडिंग्स तो आपको रहता है कि ये चीज़ हमें मिलेगी और आप बैठ जाते हैं। ओके, सो इट्स लाइक
अच्छा वो मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मुझे वहाँ पर पहुँचना है ना तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, आंख बंद करूँगी और पहुँच जाऊँगी। ऐसा नहीं होता बाबा, you'll हैव टू वॉक, राइट, ऐसा होता है। तो वो मैं बताने का प्रयास करती हूँ। तो जिन लोगों को नहीं वो चीज़ सूट करती है, दे आर लाइक हाँ ऐसे बोल देती है ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो जो इस तरीके की मेंटालिटी रखते हैं। तो आप पहले उनको हील करते हो एंड देन वो आपको चोट पहुंचा देते हैं। यानी कि आप उनका दर्द अपने तरफ लेते हो और वो अपना दर्द देने के साथ साथ फ्री गिफ्ट भी देते हैं आपको, जो आपको और हर्ट करता है। जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आया जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल हालत खस्ता हो गई है, तो आप उनको बोलते हो कि देखो बी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी स्ट्रांग, है ना, बहुत सारे वर्ड्स, एकदम मोटिवेशनल स्पीकर बन के उसको बूस्ट कर देते हो। वो बंदा फूल के गुप्पा हो गया, और जैसे ही गुप्पा हुआ सबसे पहले आपको पकड़ता है, हैं अच्छे नहीं लग रहे हो आप, ये क्या ड्रेस पहनी है, सूट नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आपने भरा था ना, तो वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए वो सबसे पहले आपको बकरा बनाते हैं, ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपके साथ बहुत होती होगी, अगर आप मुझे बताना, आप शेयर करना, मुझे लग रहा है बाकी आप देख लो। तो इस वजह से बहुत नर्चरिंग एंड केयरिंग होने के बाद भी कई बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, और जो आप हो यानी कि डिवाइन फेमिनिन, तो वो चीज़ को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। सो बेसिकली आपको करना क्या है ऐसे में, अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। हाँ, तो मैं अब आपको पॉइंट्स बताऊंगी आपको क्या करना है, तो आप डायरी लेके बैठ जाओ और वो सब नोट डाउन करते चले जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और हमेशा आगे तक काम आएगी गाइस ये ऐसी रेमेडी के जैसी है ये वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है एम्प्रेस 2 बारी। अब अगर एम्प्रेस आपकी रीडिंग में 2 बारी आ चुका है, 1 बारी भी आए तब भी, बट यहाँ पर तो 2 बारी आ गया, तो कंफर्मेशन है। तो पहली चीज़ जो आपको करना है वो है सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। जितना ज़्यादा आप अपने आप को वैल्यू दोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को प्यार करोगे, अपना ख्याल रखोगे, लोग उतना ही अट्रैक्ट होंगे। ओवर गिविंग बनना बंद करो, मतलब हाँ तुम ले लो, बिल्कुल ले लो, हाँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, नहीं, थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल, ओके। सो एम्प्रेस का कार्ड जब भी आपकी रीडिंग में आएगा तो एम्प्रेस आपको बताती है कि अपने आप को कैसे निखारना है उसके बारे में सोचो, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, ओके। मेंटली कैसे? रीड बुक्स, ऐसी बुक्स जिसकी वजह से आप बूस्ट होते रहो अंदर से, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, ऑल्सो स्किल्स आपके बढ़ते रहें। सो अभी आपको पेंटिंग आती थी, फिर आपने स्केचिंग भी सीख ली। स्केचिंग मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है समटाइम्स, ओके। स्केचिंग सीख ली, उसके बाद फिर आपने कुकिंग भी सीख ली भाई, है ना। फिर आपको अभी कपड़े सिलने भी आते हैं, फिर आपको बुनाई करनी भी आने लग गई यार, फिर तो आपने मेहंदी भी लगानी सीख ली, राइट। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करना, बुक्स रीड करना, बुक्स के थ्रू चीज़ें सीखना, इमोशनल कैसे आप खुद को मतलब बेहतर बनाओगे, इमोशनली कैसे बेहतर बनोगे, तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे कि आपके मन को शांति मिले। मेडिटेशन हो गया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी आपके धर्म के अंतर्गत आती हैं जगह, स्थान, वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करना, ओके। चैंटिंग करना, जितना ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होगे उतना ज़्यादा आपकी सोल हैप्पी होगी। हमें ये बताया जाता है, हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि हमारी सोल खुश होती है जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। तो जब हम वापस से उनसे कनेक्ट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड अच्छा रहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लो जो स्पेशली हाई हैं, देखो उनके फेस पे एक ग्लो होगा। अभी प्रेमानंद महाराज जी को आप लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हो, है ना। आप देखो उनके फेस पर कैसा ग्लो रहता है, जबकि उनकी हेल्थ में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि राधा रानी से ऐसा जुड़ाव है उनका, राइट। वो प्रेम, वो उनको इतना ग्लोइंग बनाता है। तो ये आपको करना है इमोशनली सेटिस्फाइड रहने के लिए। अब फिजिकल पे बात आ जाती है। फेशियल करना, आईब्रोज बनाना, क्लीन अप करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, बालों में मेहंदी लगा लिया, बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगा दिया। बहुत दिनों से आप देखो आपके पैर भी आपने गर्म पानी में डाल के क्लीन नहीं करे होंगे, अगर फटे हैं तो फटे ही हैं,
तो नेल पेंट लगाना, तो हल्का फुल्का मेकअप करना, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेना, हल्का सा काजल लगा लेना, ये सारी चीज़ें करना। तो आप ये सारी चीज़ें अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। मुझे सुंदर लगना चाहिए क्योंकि वो मेरे को देखे, नहीं। जब आप अपने आप को मिरर में देखो तो आपको सुंदर लगे, इसलिए। तो ये चीज़ जब आप करोगे ना, इससे अपने अपने प्रति प्यार बढ़ता है। अपने आप को जब आप प्यार करते हो, ओके, तब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको चेस करना शुरू करेंगे। आई एम टेलिंग यू। और आपके केस में होता क्या है, जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो या किसी की फ्रेंडशिप में पड़ते हो तो आप अपनी केयर बिल्कुल भूल जाते हो। टाइम से खाते नहीं हो, सोते नहीं हो, पीते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते हो। यू आर जस्ट लाइक अरे वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, स्टेटस डाला, कॉल किया, मिस कॉल है, मैसेज है, रिप्लाई है, ब्लू टिक है, ये टिक है, वो टिक है, इसमें पड़ जाते हो और अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हो। धीरे 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 करके आपका ग्लो फिनिश हो जाता है। होता क्या है, लोग आपसे अट्रैक्ट होना बंद हो जाते हैं। तो ना तो आपके स्किल्स बढ़ते हैं, ना ही आप अंदर से शांत होते हो जो ग्लो आए, और फिर फिजिकली भी आप टेक केयर नहीं करते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ केयर करो। नंबर 2, अब मैं आपको बताती हूँ, हाई प्रिस्टेस मोड में आ जाओ आप लोग, क्योंकि यहाँ पर 2 बारी ऐसा कार्ड आया है जो कि बताते हैं, देखो मून है, हाई प्रिस्टेस है। ये कार्ड्स बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप मिस्टीरियस रहोगे, सब कुछ रिवील नहीं करना है, जिससे भी मिलो बात करो, डोंट टेल एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इन योर हार्ट, इन योर माइंड। ऐसा छुपा छिपा सा सब कुछ रिवील नहीं करना है। कोई एक बात पूछ रहा है, ओके, सब कुछ मत बोल दो। जैसे कि जब भी मेट में गीत थी तो वो मैंने पायल 1 के लिए एक ऑप्शन बोला था, सेल्फ लव वाला। तो सेल्फ लव वाला ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी, तो इतना एक्सप्रेसिव नहीं बनना है, ओके। मिस्टीरियस बनो, हर एक बात शेयर नहीं कर देनी है। क्या प्लान्स हैं, क्या करने का सोच रहे हो, मन में कैसा फील होता है, मत बताओ। किसी को बताओ, मतलब ये नहीं कह रही कि किसी को बताओ ही मत, किसी को बताओ, बट हर किसी को मत बताओ, ओके। जैसे अगर आप इस तरीके के ट्रिक्स करोगे ना, आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। जैसे कि आपने कोई स्टेटस डाल दिया, कोई ऐसा स्टेटस जिसकी वजह से लोगों के अंदर जिज्ञासा हो गई है। जैसे वैलेंटाइंस डे है, ठीक है, अब वैलेंटाइंस डे पर आपने चॉकलेट्स वगैरह की, चॉकलेट डे वगैरह होता है ना, वो डाल दिया। वैलेंटाइंस डे पर आपने कोई एक कोटेशन डाल दी। अब पीपल आर लाइक, अरे बॉयफ्रेंड है क्या, अरे गर्लफ्रेंड है क्या, अरे क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। इस तरीके के झटके देना ना, ये आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं मैं सच्ची बता रही हूँ। तो इस तरीके से भी कैन बी अट्रैक्टिव, लाइक पीपल विल स्टार्ट चेजिंग यू, ऐसा होगा। तो हाई प्रिस्टर, और बेटर है कि हाई प्रिस्टेस के बारे में जानो। हाई प्रिस्टेस जो है वो बहुत ही ज्ञानी होती है, शी इज़ लाइक ओशन, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी अब मून से कंपेयर करी जाती है, ठीक है। एंड मून, एंड क्योंकि वो वाटर से कनेक्शन है, तो इमोशंस एंड ऑल दैट, तो मैं कभी जब सिखाऊंगी तब बताऊंगी कि क्या है। सो अभी हल्के में बता देती हूँ। हाई प्रिस्टेस को ओशन के जैसे लेते हैं, बाहर से शांत, अंदर कितना डीप, बाप रे, गए तो बाहर ही नहीं आते, राइट। तो ऐसा बनने की आवश्यकता है, डीप, बहुत डीप, इमोशनली, ज्ञान से भरे हुए, शांत रहने वाले, सब कुछ एक्सप्लेन ना करने वाले। जैसे हैरी पॉटर मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसे ही था, अगर आपने कुछ पूछा तो हर चीज़ का तुरंत कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, एक हल्का सा हिंट दिया, नाउ यू अंडरस्टैंड, ऐसा, दिस इज़ योर हेडेक, तो वो वाला फॉर्म, ओके। सो ये आपको बनना है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि विद योर लाइक वेरी क्लोज पीपल, उनके साथ भी आप ऐसे मिस्टीरियस बन जाओ। मैं और लोगों की बात कर रही हूँ। अगर अपने लोगों से भी करोगे, मिस्टीरियस बनोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देर लाइक अरे कुछ बोलती ही नहीं है, कैसी ये, पागल है क्या, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर 3, इमोशनली हर जगह अगर आप दिखाओगे कि आप अवेलेबल हो, तो इससे भी लोग कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा, मतलब आपको हल्का फील करते हैं। जैसे कि किसी ने भी कॉल किया, डू यू हैव सम टाइम, आई नीड टू टॉक टू यू, हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप अपना काम छोड़ के उनसे बात कर रहे हो, मतलब कि आपकी पोजीशन ऐसी है कि कोई भी कॉल करता है, कोई भी हेल्प मांगता है, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। तो लोगों के माइंड में क्या रहता है, अरे फ्री है, इसको कोई काम धाम नहीं है, इसका कुछ नहीं है, अरे ये घर में थोड़ी सफाई करनी है, आ जाएगी प्लीज़, हाँ आ रही हूँ ना। जबकि आपके अपने इंपॉर्टेंट काम हैं, तो आप अपना नुकसान करके उनकी हेल्प करने जाते हो, एंड दे आर लाइक इसको काम कुछ था ही नहीं तभी ये आई, अदरवाइज तो कैसे आती। समझ रहे हो,
ये होता है आपके साथ। तो ये करना आप बंद करिए। हर जगह इमोशनली अवेलेबल होना, हर किसी का दुख सुनना, हर किसी की समस्या को समाधान मतलब करना उनकी समस्या के लिए, और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो आप फिर बताते ही नहीं हो या कोई सुनता ही नहीं, कि या बहुत हल्के हो जाते हो, और शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल, शी हैज़ नो वर्क, ऐसा। तो ये करना वेरी बैड, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बन के रहो एंड हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में रहो, ये आपको करना है बेसिकली। ऑलराइट, ये एक चीज़ है। अगला पॉइंट जो मैं कहूँगी फोर्थ, वो क्रिएटिविटी अपनी थोड़ा बढ़ाइए। जैसे कि DIY वगैरह आपको बहुत अच्छा आता होगा, न्यूज़पेपर से एक फ्लावर पॉट बना दिया, कोई बास्केट बना दी, या कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई, तो वो आप किया कीजिए। आप जितना ज़्यादा ये चीज़ें ट्राई करोगे, आप अपने पोस्ट पर डालोगे, अरे आज मैंने कैंडल बनाई, आज मैंने सोप बनाया, आज मैंने ये कुक किया, आज मैंने वो चीज़ करी, उतना ही ज़्यादा लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। सो बेसिकली आपका क्या है, आप बहुत सॉफ्ट हो एंड बहुत सेंसिटिव हो, बहुत ही नर्चरिंग हो, प्यारे हो, लेकिन इसी प्यारेपन को, इसी नेचर को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, आपने अपनी वीकनेस नहीं बनानी। अगर इसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे तो लोग फिर आपके आगे पीछे भागेंगे, लेकिन अगर आपने इसको अपनी वीकनेस बना दिया तो लोग आपको भूलना शुरू कर देंगे, ऐसा है। बाकी आप मुझे बताना भाई आपसे कितना रेजोनेट कर रहे हैं। क्योंकि दिल बहुत टूटता है आपका, बहुत दिल टूटता है, जितने लोगों की आप हेल्प करते हो सब दिल तोड़ के जाते हैं। तो ये है, आप इसी ऑफरिंग्स का कार्ड यहाँ पर आया है। सो ट्राई टू वन वन थिंग दैट आई विल टेल यू। एक इस कार्ड के साथ फिर मैं बताती हूँ। हो भाई अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। भाई माँ वाली बहुत फीलिंग है, माँ बनोगे तो बड़ा बच्चा बहुत फॉर्चुनेट है आपका। एनीवेज, सो आपको क्या करना है, ऑफरिंग्स के कार्ड से यहाँ पर निकल कर आता है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके नाम से ऑफरिंग्स निकाला करिए आप हर महीने की पूर्णिमा में और अमावस्या में। यानी कि आपने कुछ सामान निकाला, खाने पीने का, आटा हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब कुछ, दाल वगैरह चावल लेके, और किसी को दे दिया, चाहे मंदिर में दे दो, चाहे कोई भी गरीब दिखता है तो उनको दे दो। तो ये आपको हमेशा करना है, इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरा, शिव जी की जितनी आराधना कर सकते हैं करिए। जितना आप शिव जी को पूजोगे उतना ही इमोशनली बैलेंस्ड होगे, और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ भी अंदर मिलेगी टू फाइट, ओके, एंड टू टेक राइट डिसीजन फॉर यू। ये होगा। ऑलराइट, सो yeah guys, that's all I have for you. Hope you like this reading. और अगर मैं यहाँ पर मूवी कैरेक्टर की बात करूँ कि कौन सा मूवी कैरेक्टर है जिसके जैसे आपको बनने की आवश्यकता है, तो कौन सा कैरेक्टर मैं आपको बताऊँ? मैं बता सकती हूँ जैसे कि हम दिल दे चुके सनम में जो ऐश्वर्या का रोल था, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, नंदिनी आई गेस। सो उस तरीके की पर्सनालिटी में भी you should maintain, she was so beautiful, and एक बात करने का तरीका था, राइट? या फिर मैं देखती हूँ कोई कैरेक्टर मुझे दिखता है कि उसके जैसे आप बन सकते हैं, ओके। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, और फिर से बोलती हूँ शेयर कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो या दैट्स इट, चलो फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।